वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताबे सदाकत। ब्रेक पर जाने से कबल हम सीख रहे थे कि इंजील का पैगाम क्या है। हम भाई नासिर परवेज से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसी सिलसिले को जारी रखें और हमें मज़ीद इस पर सिखाएं। जी, मैं इस पर इसके बारे में बात कर रहा था, अंजील के पैगाम से शर्माने के बारे में। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं मैं शर्माता नहीं हूँ इससे, यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरा ईमान जो है वो कभी भी लग़ज़िश का शिकार नहीं होता, कभी भी वो कमज़ोरी का शिकार नहीं होता। जब हम शर्माते हैं तो हमारे ईमान में कमज़ोरी वाक़ई होती है। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद देखेंगे कि मसीह खुदावंद का पैगाम है क्या, उन्होंने कहा क्या है दुनिया को। तो चंद बातें उनकी देख लेते हैं, तो फिर उससे हम अखज़ करेंगे कि इंजील का पैगाम है क्या। खुदावंद ने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। आगे चलकर मसीह खुदावंद जो है इस तरह के और भी बड़े दावे कर रहे हैं। उनमें से चंद एक जो है वो दावे बहुत ही जो है वो हमें अजीम दावे नजर आते हैं। बेशक उनके सारे दावे अजीम थे, लेकिन कुछ ऐसे दावे थे जिनको सुन के यहूदी दुनिया जो है वो हैरान रहेगी कि ये तो खुदाओं ने दावा कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि वो गैर मामूली किस्म के दावे थे। बिल्कुल, वो बड़े माफूकुल फितरत और बड़े खुदाई दावे कर रहे थे जी, और उनके दावे सच्चाई पर मबनी थे। यानी वो कह रहे हैं दरवाज़ा मैं हूँ जी, जो कोई जिंदगी में दाखिल होना चाहता है वो मुझ में से होकर गुजरे। वो आगे चलकर फरमाते हैं राह हक और जिंदगी मैं हूँ। आमीन। बेशक ये बहुत बड़ा दावा था। हम मसीह खुदावंद के दावों पर जब गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने बड़े माफूकुल फितरत और बड़े अलूहियत वाले दावे किए, जिनमें वो दावा कर रहे हैं कि उलूहियत की ममूरी जो है वो मुझ में मुजस्सम होकर सुकूनत कर रही है, जिस तरह मुक़द्दस रसूल भी फरमाते हैं। तो मसीह खुदावंद कहते हैं कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी यहाँ भी वो उलूहियत का दावा कर रहे हैं। और मसीह खुदावंद के इस दावा को सुनने के बाद यहूदी दुनिया में एक हलचल पैदा होगी। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने इसके बाद अपने प्रोपेगेंडा को और तेज कर दिया, मसीह खुदावंद के खिलाफ साजिशों को और तेज कर दिया। तो ये सारे जो जितने भी मसीह खुदावंद के दावे थे, ये सारे दावे दरअसल मसीह खुदावंद की उलूहियत को बयान कर रहे हैं। और वो उलूहियत जो है उसकी खुशखबरी जो है बाद में रसूलों ने भी दी। उन्होंने भी जो है यहूदियों को और गैर अक़वाम को जब भी मसीह खुदावंद का जिक्र सुनाया तो उन्होंने ये भी साथ में कहा कि हम जिसकी खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं था, बल्कि वो जो है वो सरापा जिंदगी था, वो सरापा नूर था, वो ऐसा दरवाज़ा था जिसमें से गुजर कर हम अबदी ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। उसके बगैर अबदी ज़िंदगी की कोई जो है वो बात पॉसिबल ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसके बगैर ज़िंदगी पाने का। सो अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी जो है वो हम मसीह खुदावंद की बातों को आगे पहुँचा कर जो है वो दे सकते हैं। अगर आज एक मसीही पूछे किसी से कि मैं किस तरह से अंजील मुक़द्दस को बयान कर सकता हूँ, तो हम दूसरों के साथ मसीह खुदावंद का जिक्र करके उसको बयान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, एक बहुत ही अच्छी वे है जिससे हम अंजील मुक़द्दस का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हम जहां बैठे हम वहां मसीह खुदावंद का जिक्र करें, जहां हमारी गुफ्तगू हो उसका कहीं ना कहीं मौजू जो है वो मसीह खुदावंद की ज़ात हो, उनकी तालीमात हो, उनके काम हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए से हम अंजील की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और मेरे ख्याल से या आप यूं कह लें कि यही अंजील मुक़द्दस का पैगाम भी है कि हर एक मसीही जो है वो मसीह खुदावंद का गवाह है। ये सिर्फ खादमों की, पादरी साहबान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक हर मसीही की जिम्मेदारी है। अगर वो अपने आप को मसीही समझता है तो उस पर यह लाजिम है कि वो मसीह का गवाह भी हो, वो किसी ना किसी तरह से मसीह का पैगाम जो है दूसरों तक पहुँचाए। वो अपना उसका अमल भी हो सकता है और वो उसका अपना कलाम भी हो सकता है जो वो दूसरों के साथ करता है। अल्फाज जब वो अदा हों तो वो मसीह खुदावंद के लिए अल्फाज मुंह से अदा हों, जब वो कोई अमल करे तो वो अमल जो है वो सच्चाई पर, रास्ते पर मबनी हो, ताकि उससे मसीह खुदावंद की पैरवी हो। जिस तरह मसीह खुदावंद ने यूहन्ना उसका 8वां बाब उसकी 16वीं आयत में फरमाया है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। सो मसीह खुदावंद की पैरवी में रहना ही दरअसल अंजील मुक़द्दस की खिदमत है।
یہ صرف ہاللیلویا۔ انجیل مقدس کی خدمت یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑے بڑے کروسڈ کو منعقد کرے، وہاں کیمروں کا جو ہے وہ زور و شور ہو، وہاں کیمرے لگے ہوں، اور پھر اس طرح سے مسیح خداوند کی جو ہے وہ صحیح طرح خدمت ہو سکتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مسیح خداوند کا کوئی سچا خادم اگر وہ کسی ٹوٹی ہوئی سائیکل پر کسی دور بستی میں جا کر وہاں ایک سادہ لوگوں کو ایک سادہ انجیل کا پیغام سنا رہا ہے تو وہ بھی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ بے شک۔ تو بڑی خدمت کے لیے جو ہے بڑے وسائل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زبردست۔ مسیح خداوند کا پیغام بہت بڑا ہے، اس کے پیغام کی قدر و منزلت بہت بڑی ہے، اور اس پیغام کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پیغام جو ہے سادگی پر مبنی ہے، اور اس سادگی میں بھی اتنی حکمت اور اتنی تاثیر ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا سادہ پیغام جو ہے وہ بڑے بڑے فلاسفہ کی زندگی کو اس نے تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے، جو بڑی بڑی کتابیں لکھنے کے ماہر تھے، جنہوں نے بڑا بڑا علم جو ہے وہ ذخیرہ کیا، لیکن انجیل کا چھوٹا سا پیغام جو ہے ان کے تمام سابقہ علم پر جو ہے وہ حاوی ہو گیا۔ بے شک۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں ابتدائی کلیسیا میں سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں مقدس اگسٹین کی زندگی کو تو انہوں نے بہت سے یونانی فلاسفروں کو جو ہے وہ خدا کا کلام پہنچایا، انجیل کی خوشخبری پہنچائی، اور یہ ایسے فلاسفر تھے جو منطق کے ماہر تھے، جو فلسفے کے ماہر تھے، جو ہر بات کو بحث میں لے کر آتے تھے، لیکن جب انجیل کے سادہ سے پیغام نے، انجیل کے پرتاثیر پیغام نے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی تو ان کی زندگیاں انجیل کے پیغام نے تبدیل کر کے رکھ دی، اور پھر وہ بھی مسیح کے گواہ بن گئے۔ سو یہ اس پیغام کی اتنی بڑی تاثیر ہے جو اس دنیا میں جو ہے وہ پریویل کرتی ہے۔ بے شک انجیل جو ہے وہ سراپا قدرت ہے، سراپا پیغام قدرت ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور یہ بلا شبہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سے صادر ہے، اور جیسا خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا یہ انجیل ہر خاص و عام کے لیے پیغام ہے۔ یہ امیروں کے لیے نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھیں، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ ہر خاص و عام اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ جی بالکل، جب ہم مسیح خداوند کی زندگی کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے جو بھیڑ چلا کرتی تھی ان کی اکثریت جو ہے وہ سادہ لوگوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی۔ وہ مسیح خداوند کو ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ مسیح خداوند کی جب باتوں کو سنتے تھے، مسیح خداوند کی تعلیمات کو سنتے تھے، اور وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ ہماری ہی بات کر رہا ہے، یہ ہماری ہی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ اس زناکار عورت کی جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، اس کو یہودیوں نے سنسار کرنے کے لیے مسیح خداوند کے پاس جو ہے وہ لے آئے، اور پھر وہ مسیح خداوند سے فتویٰ لینا چاہ رہے تھے کہ مسیح خداوند سے فتویٰ لے کر وہ اس کو سنسار کر دیں۔ تو یہاں مسیح خداوند نے اس گناہ گار عورت کی جو ہے وہ نمائندگی کی ہے، مسیح خداوند نے اس کا دفاع کیا ہے، اور ان کو فرمایا ہے کہ اس پر پہلے وہ پتھر مارے جس نے خود کبھی گناہ نہیں کیا۔ اور پھر یہ مسیح خداوند کے الفاظ سن کے وہ جو لوگ مسیح خداوند سے فتویٰ لینے آئے تھے وہ چپ چاپ جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور یوں مسیح خداوند نے ایک گناہ گار عورت کو تبدیل کیا، اور اس عورت نے توبہ کر کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ اور یہ مسیح خداوند کی تعلیم کا، اس کی بات کا اثر تھا کہ ایک اور زندگی مسیح خداوند نے بدل دی۔ زبردست۔ یہی کام مسیح خداوند ہمیں اس کنویں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں وہ اس عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس عورت نے جو ہے، اس سامری عورت نے مسیح خداوند کو اپنے نبیوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا کہ یہ یعقوب نبی کا کنواں ہے۔ تو مسیح خداوند سے وہ عورت بہت متاثر ہوئی جب مسیح خداوند نے اس کو اس کے حوال سے آگاہ کر دیا۔ تو مسیح خداوند نے اس عورت کی زندگی کو بھی تبدیل کیا ہے۔ یہ بھی ایک عام عورت تھی، بلکہ وہ عام عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام طبقے سے بھی تعلق رکھتی تھی، جن کی یہودیوں کے ہاں کوئی ویلیو نہیں تھی، بلکہ یہودی ان کے جانی دشمن تھے۔ وہ سامریوں کے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ بالکل۔ تو مسیح خداوند نے اس کی زندگی کو بھی تبدیل کیا، ایک عام فرد کی زندگی کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد ہمیں ایک اور طبقہ نظر آتا ہے، اور وہ طبقہ محصول لینے والوں کا طبقہ تھا، جو ٹھکرایا ہوا طبقہ تھا، جن کو ان کے اپنے ہی قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایون کہ اپنے گھر والے، ان کے اپنے رشتہ دار ان کو قبول نہیں کرتے تھے اس طبقے کو، کیونکہ اس طبقے کو جو ہے وہ بہت گھٹیا طبقہ تصور کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ غدار وطن ہے، یہ غدار دین ہے، انہوں نے اپنے دین کو بیچا ہوا ہے رومیوں کے ہاں۔ سو مسیح خداوند نے اس طبقہ کو بھی تبدیل کیا ہے، مسیح خداوند نے ان کو اپنے ہاں جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ یہودی ان پر یہی تو فتویٰ لگاتے تھے کہ تو محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ سو اس کا مسیح خداوند نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا ہے، وہ تاریخی جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ
तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमार को तबीब की हालेलुया, जरूरत है। बेशक। तो गुनाहगार के लिए इंजील का पैगाम है, हालेलुया। ठुकराए हुए के लिए इंजील का पैगाम है, दुनिया से सताए हुए के लिए इंजील का पैगाम जी। है, कैदियों के लिए जो है वो इंजील का पैगाम है, जो गुनाह की कैद में है, जो अपने गुरूर अपने तकब्बर की कैद में है, जो अपनी ही जात की कैद में है, उनके लिए मसीह खुदावंद जो है इंजील का पैगाम लेकर आए हैं। मसीह खुदावंद का पैगाम फर्द को उसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी तब्दील करता है और फर्द को उसकी समाजी ज़िंदगी में भी तब्दील करता है, और ये हमें तब्दीली नज़र आती है। पौलुस रसूल की ज़िंदगी में भी हमें ये तब्दीली नज़र आई। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी तब्दील हुई, उनकी समाजी ज़िंदगी भी तब्दील हुई, और उनकी मजहबी ज़िंदगी भी तब्दील हुई। सो अंजील का पैगाम जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ तब्दीली आई है, वहाँ रूहों में तब्दीली आई है, वहाँ कौमों में तब्दीली आई है, वहाँ कबीलों में तब्दीली आई है, ख़ानदानों में तब्दीली आई है। सो ये बहुत ही अजीम खुशखबरी है, एक तारीखी खुशखबरी है, जो तारीख में हमें जो है वो बहुत बुलंदी के मुकाम पर नज़र आती है। सो आज सुबह आपके नाजरीन के लिए अंजील की खुशखबरी को सोचना, उसको समझना जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है उनके लिए आसानी फराहम कर रहे हैं, ये फरमा करके मैं अंजील से शर्माता नहीं हूँ। सो हमें भी मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह हर वक्त ये अपने दिल में ये बात रखनी चाहिए कि हमें अंजील से शर्माना नहीं है, बल्कि हमें अंजील को ऑन करना है, उसको जो है वो गवाही के तौर पर पेश करना है। सो ये आज का पैगाम है आपके नाजरीन के लिए भी, और आपके लिए भी, और मेरे लिए भी। शुक्रिया सर जी। तो नाजरीन, खुदावन के खादिम ने हमें बहुत अच्छा सिखाया कि इंजील जो है वो हमें इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हम सबों में तब्दीली का बाइस बनती है। इंजील की नज़र में हर एक फ़र्द जो है वो ख़ास है। इंजील किसी को आम नहीं कहती, इंजील सबको ख़ास कहती है। इंजील में ये कुदरत है कि इंजील इंसानों के अंदर जो इम्तियाज़ पाया जाता है उस इम्तियाज को ख़त्म करती है, और इंजील पाक का बयान बहुत ही सादा है। ना कोई वहशी रहा, ना सकूती, ना यहूदी, ना यूनानी, मसीह में सब एक हो गए। इंजील की ये कुदरत है कि इंजील ने सबको एक कर दिया। आइए हम इसी यगानगत को बरकरार रखें और अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगें। है खुदावंद कादिर मुतलक सच्चे जिंदा आसमानी बाप, मैं इन सारे लोगों को जिन्होंने आज का पैगाम सुना है खुदावंद आपके पाक हाथ के नीचे देता हूँ। खुदावंद ये पैगाम हमेशा उनके दिलों में रहे, और वो जहाँ कहीं जाएं वो इंजील से शर्माए ना, बल्कि आपकी पाक इंजील को आपके पाक बेटे के सच्चे गवाह बनकर दूसरों तक पहुँचाएं। खुदावंद इस पैगाम के वसीले से हम सारे लोग बड़ी बरकत पाएं। ये सब कुछ है बाप आपके पाक बेटे के वसीले से मांगते हैं, आमीन। जी तो नाजरीन, अभी हमारे प्रोग्राम आफ्ताबे सदाकत का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने खादिम, अपने मेज़बान आमिर इकबाल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए होशाना टेलीविज़न।